हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी राशियों की तुलना। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके आप सीखेंगे जिनकी हेल्प से राशियों की तुलना आप कर सकें। तो अभी जो रिसेंट मेथड हम कर रहे थे वो था परसेंट या फिर परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत। तो प्रतिशत मतलब क्या है, नाम से ही आपको पता लग रहा है, परसेंट यानी पर 100। हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों ये चीज प्रीवियस सेशन में, पिछले सेशन में। पर 100 तो अगर आपके जैसे मार्क्स आते हैं तो मैंने बोला 100 में से 72 आते हैं तो 72% हो गए ये, दिस इज पर 100, ठीक है। लेकिन वही मार्क्स अगर 10 में से आते हैं आपके, कितने, 7 मार्क्स, तो 100 में से कितने होंगे ये, 70, यानी 70%। तो हमें 100 में से निकालने हैं, चाहे कितने में से ही दी हो वो यूनिट। तो ये चीज आपको समझनी है। फिर कन्वर्जन हमने किया था, कन्वर्जन यानी डेसिमल का परसेंटेज में, यानी फ्रैक्शन का या फिर परसेंटेज में कैसे करेंगे, उसके आधार पे क्वेश्चन था। देखिए 2 पार्ट हमने इसके कर लिए थे, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड फोर्थ होमवर्क के लिए आपको मिला था, है ना। ये तो हम कंप्लीट कर चुके हैं 2 पार्ट। पार्ट 3 और 4 होमवर्क के लिए दिया था, जो कि आपको सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने इसको सॉल्व जरूर किया होगा। चलिए जल्दी से मुझे पार्ट सी और पार्ट डी का आंसर बता दीजिए, कितने प्रतिशत होगा ये, ठीक है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है आपको। जल्दी से नोट डाउन करो इसको और आंसर बताओ। तो ठीक है बच्चों, इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 3/40 है, परसेंट निकालना है, इसका प्रतिशत निकालना है, तो 3/40 है। इसको हम लिख सकते हैं इंटू 100%। लॉजिक इसका बताया था मैंने कि परसेंट में किसी को अगर कन्वर्ट करना है तो दैट मीन्स पर 100, तो 3/40 है। इसको ऐसे ही हम कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, इसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमें। तो क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया 100/100 से, काट के 3/40 ही आएगा। लेकिन 100/100 क्या है, जो डिनोमिनेटर में 100 है ना, वो प्रतिशत लगा दिया उसके नाम का यहाँ पे, 3/40 इंटू 100%। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं कन्वर्ट। अब क्या करना है, कैंसल आउट करना है बच्चों, 0 से 0 कैंसल आउट, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 5 इंटू 3 15, 15/2 प्रतिशत, दैट इज, इसको भाग करेंगे हम 15 को 2 से, तो 15 का आधा कितना होता है, 7.5%। दैट इज योर आंसर, है ना, 7.5%। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इस तरह से डिवाइड करके देख लो। आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना तो आता है ना, तो ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन भी क्या सीखा था हमने, कि भाई 15/2 है। याद करो भिन्न, जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे तब उस केस में क्या सीखा था आपने वहां उस चैप्टर में, कि इसका डिनोमिनेटर हमें 10 या 100, 1000 इस फॉर्म में लाना है। तो 2 है, इसको 10 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 5 से गुना कर देंगे, ये 75/10 आ गया। 10 के नाम का ऊपर एक दशमलव लगा दिया, 7.5। इस तरह भी आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट डिवाइड करके भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे करना है। तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आया बच्चों। चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसका। अब है पार्ट डी, क्या है, 2/7। 2/7 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, 2/7 को
100% से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्या आ जाएगा ये 200/7%। तो इसको आप क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। तो क्या आ जाएगा 200/7, 7 × 2 14, 14, 6 बच गए, 0 उतार लिया, 7 × 8 56 और 4 बच गए यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा ये 28 सही 4/7% आता है ना। कन्वर्ट भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे की है, विषम भिन्न को मैंने भाई मिश्रित भिन्न में बदल दिया है। तो ये आ गया 28 सही 4/7% आ गया इसका। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट अगर यहाँ पे लग रहा है पूछ सकते हैं, अदरवाइज नोट डाउन कीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई, सबने कर लिया नोट डाउन। आगे करते हैं। अब अगला सवाल है आपके लिए, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट। तो नीचे आपको दशमलव भिन्न दिए हैं, दशमलव दिए हैं, और इनको आपको क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। चलिए एक पार्ट में यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं इसका। 0.65, इसको सबसे पहले मुझे बताइए आप फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। ये आसान चीज है बच्चों, ये आता होगा आपको। देखिए किसी भी नंबर से दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि दशमलव के दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं। तो दशमलव के दाईं तरफ देखिए 2 अंक हैं, है ना। तो मैं दशमलव हटा के और उसके डिनोमिनेटर में एक के आगे 2 जीरो लगा दूं। अगर दशमलव के दाईं तरफ 3 अंक होते तो मैं दशमलव हटा के डिनोमिनेटर में 1000 लिख देता, यानी एक के आगे 3 जीरो। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर दशमलव के राइट में एक डिजिट हो तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। अब इसका प्रतिशत बनाना है तो इंटू 100%, है ना। किसी भी चीज को परसेंट में बदलना है इंटू 100% आप कर देंगे। कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कितना आ गए 65%, है ना। इस तरह से बाकी 3 पार्ट्स भी आप कर सकते हैं। जल्दी से इनको नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। बताइए कितने कितने प्रतिशत हैं ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, जिसके भी आंसर आ गए हैं अपने पार्ट नंबर, जैसे बी पार्ट का आंसर है तो बी के सामने उसका आंसर लिख के चैट के माध्यम से आप सेंड कर दीजिए। बाकी के पार्ट्स यहाँ पे हैं, ध्यान दीजिए, इनको हम हल कर लेते हैं। देखिए ये है 2.1, 2.1%, 2.1 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करना है हमें, पहले इसको भिन्न में बदल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, राइट हैंड साइड पे एक है, एक अंक है, इसीलिए मैं एक जीरो लगा दूंगा, यानी डिनोमिनेटर हर में 10 लिख दूंगा। ये हो गया ये फ्रैक्शन में। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे यानी 100%।
कैंसल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा ये 210%। पार्ट सी देखिए, अब पार्ट सी में क्या है 0.02। दशमलव के राइट में कितने डिजिट हैं, 2 हैं। भले ही एक 0 है लेकिन 2 अंक हैं, तो आप क्या लगाएंगे, डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे इंटू 100%, एंड दैट इज 100 से 100 कट गया, ये आ गया 2%। ठीक है, चलिए आगे इसको करते हैं। अब हमें पार्ट डी करना है। पार्ट डी में 12.35 है, 12.35 यहाँ पे है, तो इसको लिख सकते हैं 12 दशमलव तो हटा देंगे हम, और इस दशमलव के बजाय डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे इंटू 100%। 100 से 100 कैंसल आउट, ये आ गया 1235%। दैट्स इट, नोट डाउन कर। तो ठीक है बच्चों, सबका कंप्लीट हो गया ये। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला, आपसे पूछा गया है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। तो प्रतिशत आपको बताना है कि भाई ये सर्कल है, एक वृत्त है, उसका कितना प्रतिशत भाग यहाँ पे कलर हुआ है, कलर किया गया है। ठीक है, नीले रंग से आप देख सकते हैं, इसको रंग दिया गया है, तो कितना प्रतिशत पार्ट है ये बताना है। अब उसके लिए आपको एक बार याद करना पड़ेगा कि जब फ्रैक्शन कर रहे थे, चैप्टर जब फ्रैक्शन किया था, तो वहां पे इस टाइप के सर्कल देखे होंगे, और आपसे पूछा गया था कि भाई इस वृत्त की कौन सी भिन्न, ठीक है, कलर्ड है। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल इज कलर्ड। तो उसके लिए आपको क्या देखना था कि भाई किसी सर्कल के बराबर बराबर हमने हिस्से किए हैं, सभी पार्ट्स बराबर होने चाहिए, पहली कंडीशन तो ये थी, है ना। तो मान लीजिए ये सर्कल है, इसके 4 बराबर भाग किए थे। ठीक है, 4 बराबर भाग हैं। इस सर्कल के 1 2 3 4 5 बराबर भाग हैं, और इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इक्वल पार्ट्स हैं, है ना। तो इसमें आपको फ्रैक्शन निकालनी है पहले, तो उसके बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, ये सही रहेगा। अब फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूं यहाँ पे। तो ये हो गया ए, मान लीजिए ये पार्ट ए है आपका, ये बी है और ये सी है। इस तरह से हम करेंगे। अब पार्ट ए के लिए देखिए कितना भिन्न है, टोटल पार्ट कितने हैं सर्कल के, 4 हैं, और उसमें से एक हिस्सा है जो कलर्ड है, तो 1/4 पार्ट इसका कलर्ड है। प्रतिशत में बताना है, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 1/4 इंटू 100%। कैंसल आउट कीजिए इसको, 25 पे जाएगा, यानी 25% भाग इसका कलर्ड है, रंग दिया गया है। ठीक है, पार्ट बी और सी भी इसी तरह से होंगे। नोट डाउन करो इसको, और इन पार्ट को सॉल्व करके आंसर बताइए। तो ठीक है बच्चों, अगला पार्ट देखिए। अब नेक्स्ट पार्ट है, टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके, 5 पार्ट हैं। 5 भाग में से कितने कलर्ड हैं, 1 2 3, 3 भाग इसके कलर्ड हैं 5 में से।
तो मुझे बताइए कि परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे 3/5 को। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था इंटू 100% हम कर देंगे। 5 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ गया, 20 आ गया, तो दैट इज 60%, 60%, है ना। सिमिलरली पार्ट सी देखिए, टोटल भाग इसके कितने हैं, काउंट किए थे हमने अभी, 8 हैं। 8 में से 3 भाग ऐसे हैं जो कि कलर्ड हैं, तो मैंने लिख दिया है। अब 3/8 इंटू 100% आप कर दीजिए, कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे, 4 दूनी 8, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और ये आ जाएगा 25 75, 75/2, 75/2 कितना आ जाएगा ये। डेसिमल में इसको कन्वर्ट कीजिए, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 37.5%। 75 का आधा कितना होगा, 75 का आधा होगा 37.5, यानी, या फिर आप भाग करके देख लीजिए इसको, डेसिमल में निकालना, ये तो आपने पहले भी सीखा है पिछले चैप्टर्स में। तो इनको नोट डाउन कर ले आप, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपने ये लिख लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी चीज का प्रतिशत निकालेंगे आप, ठीक है। जैसे कोई नंबर दे दिया है, उसका आपको कोई क्वांटिटी दे दी है, उसका 15% निकालना है, 20%, 1%, 75%, कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो आपको बोला गया है 15% ऑफ 250, यानी हिंदी में अगर आप देखेंगे तो लिखा होगा कि 250 का 15%, ऑफ हो गया, का हो गया, क्या मतलब होता है इसका, मल्टीप्लीकेशन, है ना। ऑफ का मतलब बोर्ड मास में भी आपने सीखा होगा, मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक चीज समझना, 15% मतलब क्या है, पर 100, यानी डिनोमिनेटर में 100 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, है ना। 15% या फिर फ्रैक्शन में 15/100 ये हो जाता है ना। ये चीज तो हम फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट इससे पहले वाले सेशन में कर चुके हैं। तो इसमें आपको कुछ डाउट हो फिर से पूछ लीजिए। ऑफ जो है उसको मैं मल्टीप्लाई लिख दूंगा ऑफ की जगह, और ये हो जाएगा 250। तो 250 का 15% निकालना है, इसका मतलब 250 को 15/100 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। 0 से 0 कट गया, और क्या करेंगे आप, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सिंपली। कितना आ जाएगा, 15 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 5 125, 12 हासिल, 25 से कम 25 और 12 37/10, यानी 37.5 आ जाएगा, है ना। तो 15% 250 का कितना हो गया, 37.5। कैसे किया, हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, सॉल्व कर दिया, जो भी आया आंसर लिख दिया। डिनोमिनेटर में 10 था, इसीलिए राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के दशमलव लगा दिया, है ना। ऐसे ही करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो राइट में जितने डिजिट हैं उतने काउंट करके डिनोमिनेटर में हम एक के आगे 0 लगा देंगे। यही है तरीका, नोट डाउन कर लीजिए। बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करके बताइए। चलिए, ये कर लिया। आई होप बाकी भी आप ट्राई जरूर कर रहे होंगे, तो इनको हम साथ में कर लेते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट बी देखिए, 1% पूछा है, कितना, ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का 1% कितना होगा, है ना। 1 घंटे का 1% क्या होगा, चलिए चेक करते हैं हम।
तो 1% मतलब 1/100 है ना, ऑफ मतलब 100, 1 आवर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये 1 आवर है ना, हम इसको कर लेते हैं सेकंड्स में कन्वर्ट। तो मुझे बताइए 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी 1 आवर इज इक्वल टू 60 गुना 60 सेकेंड, है कि नहीं? 1 घंटा बराबर है 60 गुना 60 सेकेंड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 60 इंटू 60 सेकेंड। ऐसा क्यों किया मैंने भाई? सीधा आर में ही करके सॉल्व क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि वो आता आपका डेसिमल्स में आता, 0.001 आर। तो कैसे पता लगता आपको? एग्जैक्ट सेकंड्स में तो पता लग जाएगा ना टाइम का। तो इसीलिए हमने इसको सेकंड में, छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे? काट दीजिए, जो कट रहा है कितना आ जाएगा ये? 6 इंटू 6, 36 सेकेंड्स, 36 सेकेंड आ गया बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब पार्ट सी देखिए, क्या है? 20% ऑफ 20% ऑफ ₹2500। तो 20/100 इंटू 2500, कैंसल आउट कर दीजिए, 25 दूनी 50 और एक जीरो पहले से थी, कितने आ गए? 500 आ गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई 2500 का 20% 500 रुपए होगा। दैट्स इट। एक पार्ट बचा बच्चों, लास्ट पार्ट, ये वाला, ये आप होमवर्क में करेंगे, है ना? कौन सा? पार्ट डी। पार्ट डी आपको होमवर्क में करना है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।